नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम यहां पर बात करने वाले हैं एमपी टेट सेकंड शिफ्ट का पेपर जो कि छूट चुका है। उसके कुछ प्रश्न मेरे पास आए हैं तो मैं आपको बता रही हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। डेली ही आपको फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन है मैं प्रोवाइड करवाती हूँ विथ आंसर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। क्या कहलाता है? सीखने में स्थानांतरण कह लो या फिर अधिगम स्थानांतरण कह लो। यानी एक परिस्थिति में सीखा हुआ अगर ज्ञान दूसरी परिस्थिति में काम आता है तो वो स्थानांतरण होता है। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, किस पर आधारित होता है? मूल प्रवृत्ति पर। तो राइट आंसर हमारा क्या होता? मूल प्रवृत्ति। इसमें कुछ क्वेश्चन सुबह वाली शिफ्ट के भी हैं क्योंकि सुबह वाली शिफ्ट में छूट गए थे, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो ये पूर्व पारस्परिक अवस्था द्वारा होती है। बार बार प्रश्न आ रहा है कोहलबर्ग, जीन पियाजे, वाइगोस्की, ये तीन ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनसे बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो इनकी थ्योरी अच्छे से पढ़ लें, इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उनको आप घोट करके पी लीजिए। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो किशोरावस्था में होता है। नेक्स्ट है, सुकरात ने किस विधि का आविष्कार किया था? तो सुकराती विधि का किया था। बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया है। यहाँ पर चिंतन की परिभाषा दी गई है और पूछा है कि किसका है। तो ये रोस ने कहा है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये 1987 में की गई थी। आवश्यकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? आवश्यकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? तो ये दिया है मैस्लो ने। और कितनी आवश्यकताएं बताई है? 5। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। टमाटर, आलू, मिर्च किस देश से आया है? तो ये पुर्तगाल से आया है। दशानन किस प्रकार का शब्द है? तो योगरूढ़ शब्द है दशानन। नेक्स्ट है, अरविंद का पर्यायवाची शब्द? तो अरविंद कमल को कहते हैं। नीरस का विलोम शब्द होगा, नीरस का हो जाएगा सरस। 19-20 होना मुहावरे का अर्थ है? तो बहुत कम अंतर होना। संधि, समास, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, इनसे भी प्रश्न आ रहे हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें पता होगी जिनका पेपर नहीं हुआ है। अगर नहीं पता है तो एक बार अपनी नज़रों के सामने से इन चीज़ों को निकाल लें। नेक्स्ट है, दिगंबर में कौन सी संधि होगी? तो व्यंजन संधि। कैसे होगी? दिक धन अंबर, तो दिगंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो 42 है। वर्तमान समय में अर्जुन पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ये की जाती है 5 लाख। नेक्स्ट है, सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो वाइगोस्की ने दिया था। नेक्स्ट है, बंदर, शेर, चूहे का क्रमशः आवास क्या है? तो बंदर का हो जाएगा पेड़, शेर का हो जाएगा गुफा और चूहे का हो जाएगा बिल। तो राइट आंसर हो जाएगा पेड़, गुफा और बिल। कृषि के लिए भौतिक वस्तु कौन सी नहीं है? तो जो श्रम है वो भौतिक वस्तु नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पौधा जो सिर्फ फैलता है? वहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना था। विरक्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो विरक्त का हो जाएगा अनुरक्त। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? तो डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है। जितने भी अधिगम विकार हैं उनसे प्रश्न आ रहे हैं। 7 से 8 अधिगम विकार ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, ये तो आ ही चुके हैं एग्जाम में। अब बाकी जो बचे हैं उनसे भी प्रश्न आने की संभावना है। दांत से खून निकल रहा है तो कौन सा फल खाना चाहिए? खट्टे फल खाना चाहिए। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी में सबसे पहले ज़रूरत किसकी होती है? किसकी होती है? ऊर्जा, ऑक्सीजन की। NUEPA का संबंध किस देश से है? यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई थी, प्रश्न गलत हो गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो NUEPA की फुल फॉर्म होगी। तिलहन फसल में कौन सा देश सबसे आगे है? तो ब्राज़ील, चीन और भारत। ब्राज़ील प्रथम है, चीन द्वितीय है और भारत तृतीय है।
मादा एनाफिलिस के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो मलेरिया होता है। राइट आंसर होता मलेरिया। हरे मटर का उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन। भोपाल गैस त्रासदी किस देश के गैस के कारण हुई? तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड। और कब हुई थी? 1984 में। बार बार प्रश्न बन रहा है इस चीज़ से, तो आप भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको अच्छे से पढ़ लें। PUFA का पूर्ण रूप है तो क्या हो जाएगा? पॉली अनसेचुरेटेड फैली एसिड। नेक्स्ट है, यहाँ पर पूर्ण रूप भी पूछे जा रहे हैं। जितनी भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उनकी पूर्ण रूप आपको पता होना चाहिए, जैसे NCERT, दर्दो, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। चाय कैसी जलवायु में उगाई जाती है? तो ये आर्द्र जलवायु में उगाई जाती है। जल परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी और मुख्यालय कोलकाता। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपसे मुख्यालय पूछ लिया जाए, तो मुख्यालय आपको पता होना चाहिए जल परिवहन निगम का। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन B1 की कमी से होता है। क्रिकेट का सबसे अधिक बैठक व्यवस्था वाला स्टेडियम कौन सा है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। और कहाँ पर है ये? अहमदाबाद, गुजरात में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।